हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम देखेंगे टेंस। इससे पिछली वाली क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को पढ़ लिया है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर इसमें इसके 4 पार्ट्स होते हैं, 4 भाग होते हैं: इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इंडेफिनेट टेंस। इंडेफिनिट या आप इसको सिंपल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसकी जो पहचान होती है, वाक्यों के अंत में वाक्यों के अंत में गा, गी, गे। ठीक है, वाक्यों के अंत में गा, गी, गे ऐसे वर्ड्स आते हैं, शब्द आते हैं। ठीक है, इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इसमें शैल एंड विल, शैल और विल का यूज करते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाएं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को बनाने के लिए। तो एग्जांपल देखें इसके, जैसे वह है जयपुर जाएगा। ठीक है, मीन्स वह जयपुर जाएगा। तो फ्यूचर टेंस है यहाँ पर। लास्ट में हम देखेंगे गा, गी, गे, वाक्यों के अंत में गा, गी, गे। ठीक है, तो ये इंडेफिनिट टेंस होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब शैल और विल। तो यहां हम देखेंगे, यदि सब्जेक्ट आई हो या वी हो तो हम यूज करते हैं शैल, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में हम यूज करेंगे विल। ठीक है, यहां पर ही है, ही के साथ में यूज करेंगे विल। ही विल सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब। अब वर्ब यहां पर जाना, गो, गो टू जयपुर। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। और भी हम बनाए, हम विद्यालय में खेलेंगे। हम विद्यालय में खेलेंगे, यहां पर सब्जेक्ट वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। देखो मैंने बताया था, आई की और वी के साथ में सेल का यूज करते हैं। वी सेल खेलना, प्ले, वी सेल प्ले इन द स्कूल। ठीक है, इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ओके, तो हमने देखा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में 4 पार्ट्स हैं: इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनमें जो सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो यहाँ पर हमने देखा है अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाएंगे। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये एग्जांपल है अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाएंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसको बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। एग्जांपल देखें इसके, जैसे वह खाना नहीं खाएगी। ठीक है, यहां पर सब्जेक्ट है वह,
सी। ओके, हेल्पिंग वर्ब सी के साथ यूज करेंगे विल, नॉट, ईट, फूड। ठीक है, इस प्रकार से बनाएंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में जो बच गया उसको हम राइट करेंगे। ठीक है, और भी एग्जांपल देखें। मैं अलवर नहीं जाऊंगा। ओके, यहां पर हम देखेंगे आई सब्जेक्ट है, आई के साथ में यूज करेंगे सेल। आई सेल नॉट गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू अलवर। ठीक है, इस प्रकार से हम अपर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। और भी एग्जांपल देखें। हम मैदान में नहीं खेलेंगे। ठीक है, वी, वी के साथ यूज करेंगे सेल, नॉट प्ले खेलना, इन द ग्राउंड। ठीक है, इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं। तो चलिए देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप से बनते हैं, एक तो WH वर्ड से और एक हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, जिसका आंसर आप यस नो में दे सके वो हेल्पिंग वर्ब में बनते हैं, और जिसको आपको आंसर बताना पड़े उसको हम WH वर्ड से बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, HV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखें। क्या वह विद्यालय, क्या वह विद्यालय जाएगा। ठीक है, यहां पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सब्जेक्ट है वह, ही के साथ यूज करते हैं विल ही गो टू स्कूल। ओके, इस प्रकार से हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले एग्जांपल करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब लगाएंगे और लास्ट में बचे हुए वर्ड्स को हम लिखेंगे। विल ही गो टू स्कूल। और भी एग्जांपल बनाए इसके हम। क्या मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे सब्जेक्ट आई के साथ में सेल को पहले लिखेंगे, सेल आई ईट फूड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। इस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। WH वर्ड से बनाएं, वह कहा जाएगा। यहां पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अब यहां हम देखेंगे कहा। ठीक है, तो ये WH वर्ड है, इसको फर्स्ट में लिखेंगे, WH वर्ड को वेयर, सब्जेक्ट ही के साथ में विल, ही गो। इस प्रकार से WH वर्ड के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम बनाते हैं। इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर है, फर्स्ट में लिखते हैं WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस प्रकार से हम WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हम बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाएंगे। चलिए अब देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसको हम बनाते हैं फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जांपल देखें हम इसके। क्या वह बाजार नहीं जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। यहां पर हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट है ही, विल ही नॉट, वर्ब गो टू मार्केट। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखो हेल्पिंग वर्ब और नॉट, इसके बीच में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, इसके बाद में वर्ब। ठीक है, अब हम एग्जांपल और देखते हैं इसके। क्या वे मैदान में नहीं खेलेंगे? ठीक है, यहां पर सब्जेक्ट दे के साथ में यूज करेंगे विल, नॉट, खेलना प्ले, इन द ग्राउंड। ओके, अब हम देखेंगे WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन, उनको किस प्रकार से बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम देखें। फर्स्ट में WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखें इसके। वह कहा नहीं जाएगा? ठीक है, यहां पर सब्जेक्ट है वह, और यहां पर WH वर्ड वेयर, विल, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट वह, ही, नॉट, गो। ठीक है, वेयर विल ही नॉट गो। यहां पर इस प्रकार से हम WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चनों को हम बनाते हैं। तो यहां हमने देखा है कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। तो हमने फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को पढ़ा है, जिसमें हमने फ्यूचर इंडेफिनेट में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव के सभी सेंटेंस के हमने एग्जांपल इसमें हमने करे हैं। अब हम देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस किस प्रकार से बनाते हैं, और आप वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस किस प्रकार से बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसकी जो पहचान होती है, वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी,
रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं विल बी और शैल बी। ठीक है, विल बी और शैल बी का यूज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएं। अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका बनाएं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम्पल इसके देखें। वह विद्यालय जा रहा होगा। वह विद्यालय जा रहा होगा। सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इसमें विल बी, ही के साथ में विल बी, जाना गो, और इसमें वर्ब में आईएनजी लगाएंगे गोइंग, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। और भी एग्जाम्पल बनाएं। मैं बाजार जा रहा हूंगा। ठीक है, तो यहां पर सब्जेक्ट आई के साथ में यूज करेंगे शैल बी गोइंग टू मार्केट। ओके, तो हमने यहां पर देखा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस कोई भी टेंस हो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, सभी में हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, तो हमने यहाँ पर इसकी जो पहचान रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इस प्रकार से करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बना ली है। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। एग्जांपल इसके देखें। हम मैदान में नहीं खेल रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पर सब्जेक्ट सेल वी सेल नॉट बी प्लेइंग। ठीक है, वी शैल नॉट बी प्लेइंग इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। ठीक है, इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सेल और बी के बीच में नॉट का यूज करेंगे। और एग्जांपल देखें इसमें हम, जैसे मोहन विद्यालय नहीं जा रहा होगा। ठीक है, सब्जेक्ट मोहन
यहां पर विल बी का यूज करेंगे, मोहन विल बी, विल नॉट बी, जाना गो, आईएनजी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इस प्रकार से मोहन विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। और भी एग्जांपल बनाएं तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो यहां पर इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। एग्जांपल इसके देखें, क्या हम खेल रहे होंगे? ओके, तो यहां पर सब्जेक्ट वी और वी के साथ में यूज करेंगे हम सेल, सेल वी बी प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क, सेल बी प्लेइंग। ओके, तो इस प्रकार से हम यूज करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे, सेल वी बी प्लेइंग। तो चलिए अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की और भी एग्जांपल हम। क्या वह विद्यालय जा रहा होगा? यहां पर सब्जेक्ट ही और ही के साथ में यूज करेंगे हम विल, बी, वर्ब है गो, आईएनजी लगाएंगे, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं। और भी एग्जांपल बनाएं, वह क्या खेल रहा होगा? यहां पर WH वर्ड क्या, ठीक है, तो इसको हम पहले लगाएंगे। इसका स्ट्रक्चर जो बनता है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट एंड आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहां पर WH वर्ड व्हाट, सब्जेक्ट ही है, ही के साथ में यूज करेंगे विल, ही बी प्लेइंग। ठीक है, मीन्स WH वर्ड पहले, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और यहाँ पर विल बी, सब्जेक्ट के बीच में बी का, हेल्पिंग वर्ब विल और बी के बीच में सब्जेक्ट का यूज करेंगे और वर्ब यहाँ पे लगाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या वह बाजार नहीं जा रहा होगा? ठीक है, यहां पर सब्जेक्ट ही है, विल का यूज करेंगे, विल ही नॉट, विल ही नॉट बी गोइंग टू मार्केट। ओके, किस प्रकार से बनाया हमने? सबसे पहले हम राइट करेंगे WH बी हेल्पिंग वर्ब प्लस, हेल्पिंग वर्ब में हम यूज करते हैं विल और बी है, मीन्स जो सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज करें और उसके बाद में बी का यूज करना है। ठीक है, तो यहां पर हमने सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में नॉट और फिर उसके बाद में बी का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट
वर्ब, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से बनाते हैं। और भी एग्जाम्पल बनाएं। हम कहाँ नहीं जा रहे होंगे। WH वर्ड वेयर, वी, यहां पर अब WH वर्ड है सेल, सब्जेक्ट, वी के साथ में सेल का यूज करेंगे, वी, बी। अब हमें नोट पे लगाना है, तो यहां पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगाएं और उसके बाद भी बी का यूज करें। फिर वर्ब लिखें, जाना, गोइंग, ठीक है, इस प्रकार से। वेयर शैल बी नॉट बी गोइंग, ठीक है। तो हमने इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो उसके एग्जांपल हैं हमने देखे। तो आज हमने प्रेजेंट, फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस दोनों टेंस पढ़े हैं, जिसमें हमने इसके सभी सेंटेंस हैं जो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, सभी हमने इसके एग्जांपल देखे हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के एग्जांपल उसमें हम पढ़ेंगे और अच्छे से उसको समझेंगे, ठीक है।